नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कुछ कांग्रेस के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिन से सरकार गिरी है महाविकास अघाड़ी की, लगातार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि एनसीपी के भी कुछ नेता उनके संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में ये खुलासा हो जाएगा और वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। आपको बता दें कि देखने को मिला कि महाराष्ट्र में किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार, जो कि 3 पार्टियों के विलय से बनी थी, 3 पार्टियों के समर्थन से बनी थी, कांग्रेस, एनसीपी और इसके अलावा शिवसेना, और शिवसेना के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, तो इसके बाद जहां देखने को मिला कि 55 में से 40 शिवसेना के जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो गए और जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। देखने में लगता था कि शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन अकेले एकनाथ शिंदे ने बगावत करके ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को उनके द्वारा ही गिराया गया। अब इसके बाद जहां देखने को मिला कि महाराष्ट्र में बगावत हुई, शिवसेना के विधायकों ने बगावत की और वो शिंदे गुट में शामिल हो गए, तो अब जब सरकार गिर गई है महाविकास अघाड़ी की, तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं और इसके अलावा एनसीपी के जो नेता विधायक हैं वो एक बार फिर से विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से ये भी आंकलन लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो शिवसेना के विधायक हैं वो शिंदे गुट में शामिल हुए और बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनी है, तो आने वाले समय में कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, जहां शिवसेना उद्धव गुट में बगावत हुई तो कई बातें सामने आई, जिसमें से 2-3 जो बातें थी वो अहम थी इस बगावत के पीछे, जिसमें से कुछ विधायकों की ये शिकायत थी कि उद्धव ठाकरे उनसे मिलते नहीं थे, उनको समय नहीं दे पाते थे। इसके अलावा जिस तरीके से संजय राउत की जो बयानबाजी होती है, उनका जो बड़बोलापन है, ये भी पार्टी तोड़ने में एक अहम कारण बना। इसके साथ ही अगर बात करें तो विधायकों की ये भी शिकायतें थी कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो फंड उन्हें नहीं देती थी और कुछ इसी तरीके की शिकायतें महाराष्ट्र कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राहुल गांधी से वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की वजह से भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने विधायकों और नेताओं को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से भी माना जा रहा है कि कांग्रेस में बगावत हो सकती है महाराष्ट्र में आने वाले समय में। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से गिरीश महाजन ने यह दावा किया है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेता उनके संपर्क में है, चाहे फिर वो एनसीपी से हो या फिर कांग्रेस से हो, तो उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है जब महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में गिर गई है और वो विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए हैं। और वो ये भी जानते हैं कि आने वाले समय में शायद अगर वो कांग्रेस या फिर एनसीपी में रहे तो उनका कुछ भी विकास नहीं होने वाला है, जिसके बाद उनके पास एक ही विकल्प सामने नजर आता है और वो है बीजेपी पार्टी। और इस वजह से वो जो नेता हैं, विधायक हैं, वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां पृथ्वीराज चौहान ने यह दावा किया कि राहुल गांधी उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ठीक यही दावा गिरीश महाजन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका ये शिकायत है, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, वो कभी भी वो जानने की ये कोशिश नहीं करते कि राज्य स्तर में क्या हो रहा है, उनके जो विधायक या नेता है वो क्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो मिलने का समय भी उन विधायकों को नहीं देते जो कि राज्य स्तर या फिर क्षेत्र स्तर से जुड़े होते हैं, जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं, उन नेताओं को वो समय नहीं देते। और ऐसा माना जा रहा है कि जब जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने पार्टी के विधायकों को
समय नहीं दे पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो एक रोष है, एक शिकायत है, वो कहीं ना कहीं विधायकों के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन हम भाजपा की बात करें तो बीजेपी में ये देखा जाता है कि किस तरीके से, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, अगर उनके पास कोई शिकायत लेके जाता है, फिर चाहे उनका कोई भी क्षेत्र का विधायक हो, तो उनकी समस्या वो जरूर सुनते हुए नजर आते हैं। और शायद इस वजह से बीजेपी पार्टी जो है इन विधायकों को आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से गिरीश महाजन ये दावा कर रहे हैं, तो एक बार फिर से जो राजनीतिक घमासान है वो महाराष्ट्र में एक बार फिर से देखने को मिलेगी, जब एनसीपी और कांग्रेस के तमाम नेता और विधायक जो है वो एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से गिरीश महाजन का ये दावा किया जा रहा है, तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में गिर गई है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के समर्थन वाली सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में है, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो फिर वो बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हो करके वो सत्ता पक्ष में बैठे या फिर वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें, ऐसा माना जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार सियासी घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिला, तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से 2019 में चुनाव लड़ा गया था शिवसेना और बीजेपी गठबंधन बोल करके, और रिजल्ट भी जो देखने को मिला था कि पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार आई थी, बीजेपी समर्थित शिवसेना की सरकार बनने वाली थी। लेकिन जो जिद थी उद्धव ठाकरे की कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना है, जिसकी वजह से ये टूट हुई और फिर महाविकास आघाड़ी सरकार का निर्माण महाराष्ट्र में देखने को मिला। आपको बता दें, जहां गिरीश महाजन ने ये दावा किया, उसी के साथ ही एकनाथ खड़से पर भी उन्होंने करारा पलटवार किया है। आपको बता दें कि एकनाथ खड़से ने हाल ही में बीजेपी पार्टी छोड़ करके एनसीपी पार्टी ज्वाइन की थी। उन्हें लगा कि ये सत्ता में है ये पार्टी, और अगर हम इस पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ विकास होगा मेरा। और उन्हें एनसीपी की ओर से एमएलसी के लिए उन्हें चुना भी गया था। लेकिन देखने को मिला कि अब महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई है, और इस पर गिरीश महाजन ने तंज कसते हुए एकनाथ खड़से पर यह बयान दिया कि उनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि वो मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद खत्म हो जाता है, और बाहर आते हैं तो उनके चप्पल कोई चोरी कर लेता है। आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति देखने को मिल रही है, तो तमाम तरीके से जो बयानों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। सत्ता पक्ष की पार्टी जो है वो अपने दावे, अपने वादे पेश कर रही है। तो इसी के साथ ही जिनकी सरकार अब गिर चुकी है, यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार, तो उनके जो तमाम लीडर्स हैं उनका भी एक अलग दावा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनकी सरकार गिर चुकी है, महाराष्ट्र में उनकी सत्ता जा चुकी है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, और ये जो विश्वास वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनेगी। और इसको लेकर के देखने को मिला कि पिछले दिनों एनसीपी लीडर शरद पवार ने ये दावा किया था कि मध्यावर्ती चुनाव हो सकते हैं, और इसको लेकर के संजय राउत ने भी ये कहा था, उनके बयान पर समर्थन देते हुए, कि मध्यावर्ती चुनाव होंगे और जनता एक बार फिर से शिवसेना को चुनेगी। संजय राउत ये भूल गए कि 2019 में जब इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन में ये कहा गया था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन होगी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता ने ये सरकार चुनी थी, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुनने की पेशकश की थी। लेकिन देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, और इसके बावजूद संजय राउत ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि जिस तरीके से शुक्रवार और शनिवार को लगातार जो एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के सीएम, और इसी के साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने दिल्ली जाकर के वहां के वरिष्ठ नेताओं संग मुलाकात की। आपको बता दें, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी की, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से ये जो मुलाकात है वो 11 जुलाई को जो सुनवाई होनी है उद्धव गुट की ओर से, उसको लेकर के भी अहम ये मीटिंग मानी जा रही थी। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हालांकि महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई है, सीएम भी बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन कैबिनेट में कौन कौन होगा
एकनाथ शिंदे की गुट से कितने विधायक होंगे और इसी के साथ ही बीजेपी की ओर से कितने नेता शामिल होंगे, इसको लेकर के वहां पर चर्चा की गई है। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और इसी की वजह से ये जो मीटिंग है वो अहम मानी जा रही थी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये दोनों दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर वो महाराष्ट्र विधान सदन में रुके हुए थे और यहाँ पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।